हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए हमने डिसाइड करा हुआ था। एंड लास्ट क्लास में हमने दो इवन रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे भी थे। पहला था आर यू एलिजिबल टू वोट एंड दूसरा था हमारा गिवन नंबर इज ऑड और इवन। एंड आज की क्लास में हम लोग तीन रियल लाइफ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। उसमें से पहला, आर यू यंगर देन राम। राम की एज 25 है एंड हमको ये पता लगाना है कि आप उनसे छोटे हैं और उनसे बड़े हैं। दूसरी चीज कि लोन एलिजिबिलिटी। ऑफ कोर्स आपने बहुत बार एक्सपीरियंस करा होगा और शायद आपको आइडिया भी होगा कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो एक चीज चेक करी जाती है, वो होती है क्रेडिट स्कोर। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो 650 बियॉन्ड है तो फिर आप लोन एलिजिबल हो जाते हैं। एंड अगर बाई चांस आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो 650 से लेस है तो फिर आप लोन एलिजिबल नहीं होते एंड आपको लोन नहीं मिलता है। एंड आज की क्लास का जो थर्ड एग्जांपल होगा वो होगा डिसाइडिंग व्हाट टू वियर। तो अगर रेनी सीजन होगा तो फिर आप रेन कोट्स वगैरह पहनेंगे एंड अगर रेनी सीजन नहीं होगा तो फिर हम रेन कोट नहीं पहनेंगे। तो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग बेसिक तौर पे फ्लो चार्ट्स, सूडो कोड्स उनके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ कोडिंग करेंगे एंड इन तीनों कंडीशंस के लिए हम सिर्फ कोडिंग करने वाले हैं। आई होप आपने इन तीनों क्वेश्चंस के लिए शायद प्रैक्टिस भी करा होगा। अगर नहीं करा तो कोई सुनिए, अभी हम लोग एक एक करके एक एक चीज को देखने वाले हैं। ओके, तो पहला चीज है और पहला क्वेश्चन है आज का, वो है आर यू यंगर देन राम। एंड राम की एज क्या है? तो फिर 25। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे राम एज करके एंड राम इज इक्वल टू 25। ओके, अब सर ये वेरिएबल क्यों हमने क्रिएट करा? देखो, वेरिएबल्स क्रिएट करने का फायदा ये रहता है कि हम डायनामिक हो जाते हैं। डायनामिक बोलने का मतलब है कल को बाई चांस राम की एज 26 होगी तो फिर हमें 25 को बदले 26 और किसी और चीज के बदले और किसी और के एज के बदले अपने को वैल्यू डालना होगा तो फिर हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे एंड फिर आगे कहीं भी कोड में हमको चेंजिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज जो है वो है आपकी योर एज। एंड योर एज के बदले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इंट इनपुट। एंड इनपुट में लिखेंगे हम एंटर योर एज। ओके, पहले हम देख लेते हैं क्या चीज है। इनपुट फंक्शन आपको याद होगा, इनपुट फंक्शन क्या करता है, आपसे इनपुट लेता है, बोले तो यूजर से इनपुट लेता है। बट ब्लैंकली अगर बाई चांस इनपुट आ जाता तो फिर आपको नहीं पता कि आपको क्या एंटर करना है, आप रैंडमली कुछ भी लिख सकते हो। बट जैसे ही ये प्रॉम्प्ट आएगा एंटर योर एज, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने एज मेंशन करना है। एंड एज बोले तो आपकी जो भी इंटीजर वैल्यू है, 10 है, 12 है, 15 है, 50 है, जो भी, तो वो आप मेंशन करो। वरना अगर कुछ भी लिखा ही नहीं आएगा, कुछ प्रॉम्प्ट होगा ही नहीं, तो फिर आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो ना, आपको आइडिया नहीं रहेगा कि हमें मेंशन क्या करना है। तो इसीलिए वो प्रॉम्प्ट आए, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर एज। अब इनपुट फंक्शन की एक खामी है कि वो जो चीज भी इनपुट कराता है अपने यूजर से उसको स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर करता है। लेकिन एज तो स्ट्रिंग नहीं, वो तो एक इंटीजर वैल्यू है। तो अगर हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए तो फिर हमको उसको स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड उसको कैसे करेंगे हम? बाई इंट, बाई यूजिंग दिस इंट फंक्शन जो कि टाइप कास्टिंग कर देता है। ओके, तो राम एज होगी, योर एज होगी एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे? इफ योर एज इज लेस देन राम एज, अगर आपकी एज बोले तो आप जो भी एज मेंशन करोगे वो छोटा है, किससे छोटा है? राम की एज से। तो हम क्या प्रिंट करेंगे? हम प्रिंट करेंगे यू आर यंगर देन राम। ओके, अगर सर नहीं होता कुछ ऐसा तो एल्स, लेट सपोज आप छोटे नहीं होते फिर, तो फिर हम क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट यू आर एल्डर देन राम। सर यहाँ एक और केस बन सकता है एंड वो केस ये बन सकता है कि राम के एज के बराबर अपनी एज होगी, तब। तो अभी वो तीसरा जो केस बनेगा उसके लिए हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हम यहाँ दो ही कंडीशन लेके चल रहे हैं कि या तो आपकी एज छोटी होगी या बड़ी होगी। इक्वल वाली के लिए हमें एक अलग बात पढ़नी पड़ेगी
नेक्स्ट इफ फंक्शन पढ़ना पड़ेगा एंड उसके लिए हम बाद में डिस्कशन करेंगे। बट अभी कुल मिलाकर बात करें तो हमारा जो कोड है पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए, सिनेरियो क्या है, आर यू यंगर देन राम, एंड इस सिनेरियो के लिए हमने कोड लिख दिया है। तो हम सबसे पहले राम की एज मेंशन करेंगे। अब राम की एज अभी 25 है। अब आप चाहो तो इसको भी डायनामिक बनाने के लिए क्या कर सकते हो, इंट उसके बाद इनपुट ले लो एंड इनपुट में हम लोग क्या ले लेंगे, एंटर राम्स एज। अब ये ज्यादा डायनामिक हो गया है कि नहीं। तो सबसे पहले राम की एज इनपुट कराई जाएगी, फिर आपकी एज इनपुट कराई जाएगी एंड उसके बाद यहाँ पे कंपैरिजन होगा। तो अगर आपकी एज जो है वो राम की एज से छोटी होगी तो फिर प्रिंट हो जाएगा यू आर यंगर देन राम, एंड अगर बाई चांस छोटी नहीं होती है तो फिर प्रिंट हो जाएगा यू आर एल्डर देन राम। अब इसको रन करते हैं एंड रन करते ही इसने पूछा राम की एज क्या भाई, चलो भाई लेट अस सपोज राम की एज है 25। अब आपकी एज पूछा है व्हाट्स योर एज, एंड हमने मेंशन कर दिया लेट अस सपोज 30। ये क्या कह रहा है, यू आर एल्डर देन राम। इसी चीज को चाहो तो एक भाई दोबारा लेस एज के लिए भी कर लेते भाई, राम की एज 25, आपकी एज 15 एंड ये आ गया यू आर यंगर देन राम। तो ऑफकोर्स आप समझ पा रहे होंगे केस नंबर 1 के लिए हमने कोडिंग कितने प्यार से कर दिया। ओके, केस नंबर 2 लोन एलिजिबिलिटी का। एंड आपको मैंने जैसा कि बताया कि लोन एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए हम चेक करेंगे आपका क्रेडिट स्कोर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 650 बियॉन्ड गया तो फिर हम कहेंगे यू आर एलिजिबल, एंड अगर 650 या 650 से लेस होता है तो फिर हम कहेंगे यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, तो सबसे पहले जो भी हमारे यूजर होंगे उनसे क्रेडिट स्कोर पूछा जाएगा ऑफकोर्स, है ना। तो क्रेडिट स्कोर हमारा सबसे पहला एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रेडिट स्कोर इक्वल्स टू एंड इनपुट, व्हाट टू इनपुट, योर क्रेडिट स्कोर। ओके, या क्रेडिट स्कोर आपने मेंशन कर दिया। तो ये फर्स्ट लाइन किस चीज के लिए है, ऑफकोर्स आप समझ पा रहे हो। तो ये फर्स्ट लाइन सर बहुत सिंपल सा है कि ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें एक वेरिएबल हमने तैयार करा है जो कि क्रेडिट स्कोर का, एंड ये क्या करेगा, आपसे एक स्कोर मांगेगा एंड उस स्कोर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ कंपैरिजन किया जाएगा, इफ क्रेडिट स्कोर इज ग्रेटर देन 650, कंपैरिजन करा हमने, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, यू आर एलिजिबल ऑफकोर्स। एंड अगर बाई चांस एल्स, एल्स क्या प्रिंट होना चाहिए, एल्स प्रिंट होना चाहिए यू आर नॉट एलिजिबल। एंड फाइनली अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा सेकंड आज का एग्जांपल जिसके लिए अभी हम लोगों ने कोडिंग करी है। एंड क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था लोन एलिजिबिलिटी के को लेकर। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो 650 अबव है सो यू आर एलिजिबल, अगर आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो 650 नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। चलो इसको रन कर दें एंड फाइनली अब ये रन हो चुका है। एंड रन होते ही इसने सबसे पहले पूछा व्हाट इज योर क्रेडिट स्कोर। लेट सपोज हमने देखा और हमारा क्रेडिट स्कोर जो है वो 335 है एंड इसने साफ लिख दिया यू आर नॉट एलिजिबल। दोबारा रन करके देख लेते हैं एंड अभी हम लोग अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो 700 डालने वाले हैं एंड हम जैसे ही एंटर करते हैं हमें मिलता है यू आर एलिजिबल। ओके ओके, सो अभी का और आज का लास्ट क्वेश्चन एंड हमारा रियल लाइफ एग्जांपल पार्ट का और सीरीज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन अगर हम देखें तो लास्ट चीज है डिसाइडिंग व्हाट टू वियर। लेट अस सपोज कोई कंडीशन है और एक सिनेरियो है। सिनेरियो ये है कि अगर आज रेनी डे है तो फिर अपन रेनकोट पहनेंगे एंड अगर रेनी डे नहीं है तो फिर हम लोग रेनकोट नहीं पहनेंगे। ओके, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं डे का एंड डे में लिखेंगे इनपुट इज डे रेनी, यस और नो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ डे
equal to, yes, print wear raincoat, else print do not wear raincoat. ओके, एंड अभी हम लोग इसको रन करते हैं तो पूछ रहा है कि क्या डे रेनी है, एंड हमने क्या करा, यस। अब सवाल आया कि ये डू नॉट वियर रेनकोट ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि हमने जो यस डाला था वो हमारा कैपिटल वाई यूज करा था। एंड जैसे हम लोगों ने कैपिटल वाई में वाई को यूज करके हमने यस करा, वैसे आप देख सकते हो इसने क्या रिस्पॉन्स दिया, वियर रेनकोट। एंड अगर हम बाई चांस लिखते हैं नो, दोबारा रन करते हैं एंड फिर हम लोग लिखते हैं नो, तो फिर ये क्या कहता है, डू नॉट वियर रेनकोट, राइट, क्योंकि डे जो है वो रेनी नहीं है। तो हमने किस तरीके से कमांड करी है देख सकते हो। तो सवाल क्या था, डे क्या है, डे में कुछ वैल्यू इनपुट करो भाई, जब भी डे के लिए आए तो अगर डे जो है वो हमारा यस होता है बोले तो रेनी, तो फिर क्या जवाब आएगा, वियर रेनकोट। अगर नहीं तो फिर आएगा डू नॉट वियर रेनकोट। आई होप अभी आपको इसके लिए भी समझ में आ रहा होगा। ऑल द वे अभी तक हमने 5 एग्जांपल्स देखे एंड पांचों के पांचों जो थे वो टोटली इफ एल्स बेस्ड थे। कहीं पर हम कंपैरिजन कहीं कर रहे थे, कहीं पर हम कैलकुलेशंस कर रहे थे, एंड कहीं पे अभी हम लोगों ने स्ट्रिंग मैचिंग करी है। एंड आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से फंक्शन हो रहा है। तो आई होप अभी आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, एंड होप सो कि आपने भी इसी तरीके से करा होगा अगर आपने ट्राई करा होगा तो अगर चीजें पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रैक्टिस करें। ऑफकोर्स भाई, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन रियलिटी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप चीजें बहुत जल्दी भूल जाएंगे। तो फिर इसीलिए प्रैक्टिस करते रहें, करते रहें, करते रहें। एंड कुछ भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट डाउन करो, एंड जो भी चीज होगी हम उसको शॉर्ट आउट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। तो इसी होप के साथ कि आप चीजें प्रैक्टिस करेंगे, साथ में आप ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। अपन चलते हैं, टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।